अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ये जो कुछ स्क्रीन पर फिक्रात लिखे हुए हैं इनको इंग्लिश में कैसे बोलना है, जिनको आप भी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला फ़िक्रा है, वो मुझे जाने नहीं देगा, मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगा, कोई तुम्हें यहाँ खेलने नहीं देगा। इस तरह के और भी बहुत सारे फ़िक्रात हैं और इनके लिए आज हम सीखने वाले हैं एक स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम इस तरह के सब फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ करेगा। हर फिक्रे को हमने इस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनाना है। सबसे पहले हमने क्या लिखना करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाए करेगा विल नॉट। हर फिक्रे के अंदर ये चीज़ इतनी सेम रहा करेगी, सब्जेक्ट, विल नॉट और उसके बाद लेट। ये पहला पार्ट इतना हर फिक्रे के अंदर सेम रहा करेगा। सब्जेक्ट जस्ट चेंज हुआ करेगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट हुआ करेगा ही शी, तो जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से सब्जेक्ट चेंज हुआ करेगा। बाकी इतना पार्ट तो रहा करेगा हर फिक्रे के अंदर सेम। उसके बाद आ जाना करना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस V1 वर्ब क्या करेगी फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाना करना है ऑब्जेक्ट। ये है सेकंड पार्ट। यहाँ तक हमारे पास हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसके मुताबिक हमने इन जुमलों को इंग्लिश में बनाना करना है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो यहाँ से देख लें जी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं हिम, हर, देम, अस, यू, मी। ये कुछ हैं हमारे पास वर्ड्स, ये हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ये आगे तमाम जुमलों के अंदर यूज़ होने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और आगे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक कुछ फिक्रात बनाते हैं। सबसे पहले हमने वही स्ट्रक्चर ऊपर लिख लिया है, सब सब्जेक्ट, विल नॉट, लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसके मुताबिक हमने तमाम जुमले बनाने करने हैं। जैसे हमारे पास पहला जुमला है, मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगा। और यहाँ पर देखें हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ गया है, मैं को हमने लिख लिया सबसे पहले, आई आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया हमारा सबसे पहले ऊपर स्ट्रक्चर के मुताबिक। फिर क्या लिखा है, विल नॉट, विल नॉट लेट, ये हमने लिख लिया विल नॉट लेट। वॉन्ट कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट की, आई वॉन्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट की। आप इसे विल नॉट भी लिख सकते हैं कंप्लीट। जहाँ तक हमने ये पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आ गया है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं उसे, उसे के लिए अगर उसे से मुराद है कोई मेल पर्सन तो फिर लगाएंगे हिम, अगर कोई फीमेल है तो फिर लगाएंगे हर। अब यहाँ पर क्योंकि हम ले रहे हैं कोई मेल पर्सन तो इसलिए यूज़ किया है हिम। उसके बाद हमारे पास आ गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, और फिर मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगा। करने के लिए आ गया हमारे पास V1, करना, डू। ये हमारे पास आ गया डू, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कुछ गलत, उसके लिए आ गया एनीथिंग रॉन्ग, एनीथिंग रॉन्ग, मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगा। I will not let him do anything wrong, मैं उसे कुछ गलत नहीं करने दूंगा। I won't let him do anything wrong। यहाँ तक हमारा हो गया ये वाला फिक्रा कंप्लीट। आपने हर जुमले को बनाना है ऊपर जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसी के मुताबिक ये फिक्रा अच्छी तरह समझ लें, ताकि अगले फिक्रे भी आपके लिए आसान रहें। अब हम आते हैं नेक्स्ट फिक्रे पर। वो मुझे जाने नहीं देगा। वो मुझे जाने नहीं देगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। वो मुझे जाने नहीं देगा, सब्जेक्ट आ गया ही, सबसे पहले हमने लगा लिया ही। उसके बाद क्या आ गया, जैसे हमारे पास ऊपर स्ट्रक्चर में मौजूद है विल नॉट लेट, इतना आ गया विल नॉट लेट, ही विल नॉट लेट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मुझे के लिए हम यूज़ करते हैं मी, ही विल नॉट लेट मी जाना। उसके बाद है जाना, जाने के लिए आ गया गो, ही विल नॉट लेट मी गो। ये हमारे पास आ गया वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वो मुझे जाने नहीं देगा, ही विल नॉट लेट मी गो। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी होता, जैसे वो मुझे स्कूल नहीं जाने देगा, तो फिर हम यूज़ करते ही विल नॉट लेट मी गो टू स्कूल।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट और मज़ीद इस तरह के जुमले और भी देख लेते हैं। कोई तुम्हें यहाँ खेलने नहीं देगा, नो वन विल लेट यू प्ले हियर। अब यहाँ पर हमने क्योंकि नो का इस्तेमाल जुमले से पहले कर लिया है यहाँ पर नो वन, इसलिए हम विल के बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस फिक्रे को फिर ऐसे ही बोलेंगे, नो वन विल लेट यू प्ले हियर। कोई तुम्हें यहाँ खेलने नहीं देगा। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, आई विल नॉट। आई विल नॉट। तुम्हें के लिए आ गया यू, आई विल नॉट लेट यू। और भागने के लिए हम यूज़ करते हैं रन अवे। आई विल नॉट लेट यू रन अवे फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर यहाँ से, फ्रॉम हियर। आई विल नॉट लेट यू रन अवे फ्रॉम हियर। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हैं ये वाले दो फिक्रात, ये हैं आपके लिए, इनको आपने ट्राई करना है और इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। पहला फिक्रा है, वो मुझे पढ़ने नहीं देगी। वो मुझे पढ़ने नहीं देगी। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ये वाले दोनों फिक्रे आपने बनाने हैं और बना के कमेंट बॉक्स के अंदर इन्हें लाजमी बताना है। और यहाँ पर इसी के साथ ही हमारा लेसन हुआ है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।